हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि अपना पैसा जो है कहाँ इन्वेस्ट करें। पीपीएफ में करें, एफडी में करें, या फिर एसआईपी में करें, या और सारा जो भी विकल्प है गोल्ड में करें। तो कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें जो सही रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग जो है आज एक बेहतरीन न्यूज़ जो है बिजनेस भास्कर में सामने आया है। ठीक है, वह न्यूज़ जो है क्या है आगे हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता है कि पैसा जो है कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज भास्कर न्यूज के हिसाब से एक आर्टिकल आया है। इस आर्टिकल को, इस एनालिसिस को निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए। इसमें जो है बताया गया है, इसका जो हेडलाइन है वह है 6 साल में डबल होगा म्यूचुअल फंड। कैसे होगा, पूरी बात अभी हम लोग जानेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और अपने फ्रेंड, दोस्त, जो भी रिलेटिव्स हैं सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट न्यूज है और इसमें जो है पूरा एनालिसिस बताया गया है। हवा हवाई कोई भी बात नहीं की गई है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उस एनालिसिस को एक एक करके समझते हैं। देखिए, यही है आपका भास्कर एनालिसिस। ठीक, 6 साल में डबल होगा म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड जो है 6 साल में डबल होगा, कैसे होगा देखिए, नीचे सारी बातें बताई गई है, अभी आपको समझना होगा। पैसा बहुत गाढ़ी कमाई होती है एक मिडिल क्लास लोगों की, तो उसको कैसे इन्वेस्ट करना है पहले पूरी बात समझ लीजिए। अगर आपको सही लगता है फिर आप इन्वेस्ट कीजिएगा। हम यह आपको बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ही दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ जो बात बताई गई है कि निवेश तेजी से बढ़ने की संभावना है, इसलिए जो है ऐसी बातें हो रही है। दूसरा है इक्विटी की साझेदारी 2016 से दुगुनी हो गई। इक्विटी में जो इन्वेस्ट किया जा रहा था वह 16 में जितना था अभी उससे डायरेक्ट दुगुना हो गया। जनवरी में जो है, सिर्फ जनवरी में इक्विटी फंड का रिटर्न 34% तक चला गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यह अभी बूम कर रहा है। म्यूचुअल फंड के पास निवेशकों की संपत्ति 2030 तक दोगुनी यानी 100 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। यह बताया गया है, न्यूज जो निकल कर सामने आया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह होगी कि म्यूचुअल फंड में रिटेल और अमीर निवेशकों की भागीदारी 2029-30 तक 68% हो जाएगी। पहले जैसा विदेशी बाजार में होता था, लोग तरह तरह का इन्वेस्ट प्लान लेते थे, यहाँ इन्वेस्ट करते थे पैसा, वहाँ इन्वेस्ट करते थे, बाजार में पैसा सर्कुलर होते रहता था। तो वही चीज अब इंडिया में भी हो रही है। तो इससे बाजार बूम होने की संभावना बहुत ज्यादा बताई जा रही है। इसलिए जो है अब आपका म्यूचुअल फंड में पैसा जो है वह जल्दी से ग्रो करेगा। जो 2016 में 45% थी, अब जो है 68% हो जाएगी। 2016 में जो है यह ओनली 45% थी। ठीक है, किसका, तो रिटेल का और अमीर निवेशक की भागीदारी जो 2029-30 तक 68% होने की संभावना है। 16 में सिर्फ जो है 45% थी। इससे शेयर बाजार में उछाल आएगा। पैसा जैसे ही मार्केट में जाएगा तो शेयर बाजार में उछाल होना स्वाभाविक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का 56% पैसा जो है इक्विटी शेयर में जाता है। मतलब म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्ट आप करते हैं उसका 56% जो है डायरेक्ट इक्विटी में चला जाता है। इसके बाद एक्सिस कैपिटल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च खत्म हो रहे हैं वित्तीय वर्ष 23-24 में रिटेल और अमीर निवेशकों की भागीदारी 60% हो जाएगी। समझ लीजिए, जो कि इसमें जो है HNI जो है रिटेल और अमीर निवेशक, इनकी भागीदारी जो है 60% हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 23 तक सिर्फ 4 साल में म्यूचुअल फंड का अमाउंट जो है वह दोगुना होकर 50 लाख करोड़ पहुंच गया है। ठीक है, और यह 12 लाख करोड़
से 25 लाख करोड़ तक पहुंचने में 5 साल लगे थे। पहले जो है यह 12 लाख से 25 लाख पहुंचने में 5 साल लगे, लेकिन यह जो है आपका 50 लाख सिर्फ जो है आपका 23 तक, दिसंबर 23 तक पहुंच गया। अब देखिए अगले 6 साल में भी ये एक बार फिर दुगुना हो जाएगा। तो जैसे ही यह दुगुना होगा तो म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टर हैं जिनका पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो दुगुना हो जाएगा। इसी आधार पर यह बताया जा रहा है। पहले भी हम तीनों पॉइंट की चर्चा किए कि निवेश तेजी से बढ़ने की संभावना है। इक्विटी में हिस्सेदारी जो है 16 से दुगुना हो गई है अभी, और जनवरी में इक्विटी फंड का रिटर्न 34% तक था। ठीक है, सालाना जो है 32% बढ़ा इक्विटी AUM, मतलब 32% तक सालाना बढ़ चुका है। अब देखिए इसको जो है यहाँ ग्राफ में भी समझाया गया है। 15-16 तक, 2015 से 16 तक रिटेल और HNI में 45% था, 17-18 में यह हो गया 51%, 19-21 में 52%, सिर्फ 1% की बढ़ोतरी है। देखिए 21-22 में 55%, 3% की यहाँ बढ़ोतरी हुई, और 23-24 में देखिए 5% की डायरेक्ट बढ़ोतरी हुई है, और 29-30 में यह 8% का अनुमान है। इस तरह से यह बढ़ रहा है। कॉर्पोरेट में जो है 48%, फिर जो है 44%। इस तरह से देखा गया है कि आने वाले समय में भी 31% तक कॉर्पोरेट में जो है यह इसका ग्राफ सामने आ रहा है। ठीक है, इस तरह से मतलब म्यूचुअल फंड में रिटेल निवेशकों की भागीदारी 7 साल में 1.5 गुना बढ़ी है। ठीक है, तो यह आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, और 23-24 और 29-30 के आंकड़े अनुमानित अन्य में बैंक, वित्तीय संस्थाएं और संस्थागत निवेश शामिल है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है जितने भी वित्तीय बैंक हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, विदेशी संस्थागत निवेश, सब में जो है इस तरह का उछाल देखने को मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड का पैसा जैसे ही आपको पता है 56% जो है इक्विटी में चला जाता है, तो इससे जो है सेक्टर भी बूम होगा और पैसा जो है वह डबल होने की संभावना है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा कहाँ डालें तो इसका एक विकल्प आपके सामने है, म्यूचुअल फंड। यहाँ पैसा डाल सकते हैं। 6 साल में डबल होने की संभावना जताई जा रही है। हम यह आपको बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि पैसा म्यूचुअल फंड में ही डालिए। पहले सारा रिक्शोमीटर वगैरह सब चीज जांच लीजिए। आप जाके किसी भी ऐप की सहायता से कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि कितना किसका रिटर्न है, उसके बाद ही आप निवेश कीजिए। ठीक है, अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो बस यही एक पूरी जानकारी थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय।